Why is there light on Earth, but not in space? और अगर यूनिवर्स स्टार से भरा हुआ है, तो फिर स्पेस इतना अंधेरा क्यों लगता है? और तीसरा सवाल, अगर आसमां में हर तरफ तारे हैं, तो रात का आसमां पूरा रोशन क्यों नहीं होता? ये 3 सवाल 1823 में एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर, हेनरिक विल्हेल्म ऑल्बर्स, ने पूछे और इसी से आया मशहूर ऑल्बर्स पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स का कहना था कि अगर यूनिवर्स स्टैटिक होता, इन्फिनिट साइज का होता और हर जगह इन्फिनिट स्टार्स होते, तो रात का आसमां हमेशा रोशन होता, क्योंकि जितना भी अंधेरा होता, किसी ना किसी स्टार की रोशनी उस जगह को इल्यूमिनेट कर देती। लेकिन असल में ऐसा क्यों नहीं होता? आइए वो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रात का आसमां अंधेरा क्यों होता है? जब हम रात को आसमां की तरफ देखते हैं, हमें कुछ चमकते हुए तारे नजर आते हैं, लेकिन उनके पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल काला होता है। जमीन पर रात होने का रीजन सिंपल है, सूरज हमारे प्लेनेट के दूसरे हिस्से को रोशन कर रहा होता है और हम जिस साइड पर होते हैं वो सूरज के अपोजिट होता है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ वो ही हिस्सा रोशन क्यों होता है जो सूरज की तरफ है, और पूरा स्पेस ब्राइट क्यों नहीं होता? ये होता है एक ऑप्टिकल फेनोमेनन की वजह से, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। जमीन का एटमॉस्फेयर मल्टीपल गैसेस से बना हुआ है, जो सूरज की रोशनी को ट्रैप करते हैं और फिर स्कैटर करके हर तरफ भेजते हैं। इसी वजह से दिन में आसमां नीला लगता है और रोशनी हर जगह फैल जाती है। अगर एटमॉस्फेयर ना होता, तो सूरज की तरफ वाला हिस्सा भी अंधेरा होता, जैसे चांद पर होता है। चांद का दिन भी काला होता है। चांद पर भी दिन और रात होती है, मगर चांद का दिन हमारे दिन से बिल्कुल अलग है। जब चांद सूरज की तरफ होता है, उसकी सरफेस रोशन होती है, लेकिन आसमां काला रहता है। क्यों? क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर हाई नहीं जो सनलाइट को स्कैटर करे। इसलिए चांद पर दिन हो या रात, आसमां हमेशा काला होता है। स्पेस इतना काला क्यों लगता है? हम स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे हबल या जेम्स वेब के कलरफुल फोटोज देखते हैं और सोचते हैं कि अगर हम आंख से देखें तो भी ऐसा हाई लगेगा। लेकिन असल में आंख सिर्फ कुछ स्टार्स देख पाती है, बाकी कुछ नहीं। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज के स्पेस फोटोज में बैकग्राउंड अक्सर पिच ब्लैक होता है। ये एस्ट्रोनॉमी का नहीं, फोटोग्राफी का रिजल्ट है। स्पेस में फोटोज शॉर्ट एक्सपोजर और हाई शटर स्पीड पे ली जाती है, ताकि ऑब्जेक्ट्स जैसे सैटर्न, मार्स या प्लूटो क्लियर आए। लेकिन इस सेटिंग में फेंट स्टार्स बैकग्राउंड में कैप्चर नहीं होते। जैसे आप कॉन्सर्ट में फ्लैश के साथ फोटो लें, सामने के लॉग ब्राइट मगर बैकग्राउंड ब्लैक। अगर शटर स्पीड स्लो कर दे ताकि स्टार्स आए, तो सामने का ऑब्जेक्ट वाइट ग्लेयर बन जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जब शटर स्पीड और एक्सपोजर का बैलेंस सही रखा जाता है, तो लाखों स्टार्स और मिल्की वे क्लियरली नजर आती है। स्पेस टेलीस्कोप्स भी कलरफुल गैलेक्सीज टैब कैप्चर करते हैं जब कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट फोरग्राउंड में ना हो। स्पेस और टाइम, रोशनी के दुश्मन। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन वो इन्फिनिट पुराना नहीं। एस्ट्रोफिजिक्स के मुताबिक यूनिवर्स की उम्र सिर्फ 13-14 बिलियन साल है। लाइट चाहे 3 लाख किलोमीटर ओएस की स्पीड से चले, फिर भी पूरे यूनिवर्स को कवर करने का टाइम नहीं मिला। और क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है लाइट से तेज, इसलिए लाइट कभी पूरा आसमां रोशन नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, सब स्टार्स एक हाई वक्त में नहीं बने। बहुत सी स्टार्स सिर्फ 1-10 बिलियन साल पुरानी है, इसलिए हर जगह रोशनी पहुंचना पॉसिबल नहीं। ऑल्बर्स पैराडॉक्स के सॉल्यूशंस। एक पुरानी सोच ये थी कि स्पेस में ओपेक बॉडीज होती है जो लाइट को ब्लॉक कर देती है। मॉडर्न साइंस ने बताया कि गैलेक्सीज के दरमियान हाइड्रोजन क्लाउड्स होते हैं जो सिर्फ इंफ्रारेड में नजर आते हैं। मगर अगर ये क्लाउड्स बहुत डेंस होते, तो वो हीट अप होकर लाइट वापस एमिट करते। इसलिए ये हर जगह नहीं होते। यूनिवर्स का एक्सपांशन और रेड शिफ्ट। बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और इस एक्सपांशन की वजह से लाइट की वेवलेंथ स्ट्रेच होती है। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। विजिबल लाइट इंफ्रारेड में चली जाती है, जो आंख नहीं देख सकती। इसीलिए हमारे लिए आसमां हमेशा अंधेरा लगता है। हाइड्रोजन की ज्यादा क्वांटिटी ये बताती है कि यूनिवर्स फाइनाइट है, वरना सब हाइड्रोजन कन्वर्ट हो चुका होता हेवियर एलिमेंट्स में, जो रोशनी हम नहीं देख सकते। हम कहते हैं कि स्पेस डार्क है, लेकिन असल में हम सिर्फ विजिबल लाइट देखते हैं।
रेडियो टेलीस्कोप्स, स्पेक्ट्रोस्कोप्स और इंफ्रारेड सेंसर से देखा जाए तो यूनिवर्स रोशनी से भरा हुआ है। कॉस्मिक डस्ट क्लाउड्स, डार्क मैटर और एनर्जीज जो आंख नहीं देख सकती वो हर जगह मौजूद है। तो शायद स्पेस सिर्फ हमें अंधेरा लगता है, लेकिन असल में ये एक ब्राइट, वाइब्रेंट और फैसिनेटिंग जगह है जो हमारी आंखों की हद से बाहर रोशन है।